उनसे उम्मीदें वफा हमने लगाई है दिल, जिनकी फितरत थी सदा से बेवफाई है दिल। कोई बताए तो जरा रस्म उल्फत है या सजा, रस्म उल्फत है या सजा। कल तुम्हारे अब्बा आ रहे हैं वापस। क्या? हाँ। लेकिन वो तो एक हफ्ते के टूर पर गए थे ना? की कॉल आई है, उनका काम जल्दी खत्म हो गया। आपका बेटा अर्ज़म आया था हमारे घर अपने एक दोस्त के साथ। आपके घर आया क्या करने? वो नवीन से अपना रिश्ता तोड़ने और अपने दोस्त के साथ नवीन का रिश्ता जोड़ने के लिए आया। तुम माँ बेटा साजिश करके खामोशी से यहाँ बैठ गए कि मुझे पता नहीं लगेगा। अरे मुझे बख्तियार ने कॉल करके सब कुछ बता दिया है। तुम्हें पता है मुझे कितनी शर्मिंदगी हो रही थी। जिस लड़की को आप इस घर की बहू बना के लाना चाहते हैं ना, वो इंतहाई लालची और खुदगर्ज लड़की है। क्यों नहीं मान रहे आप मेरी बात? और ये चीजें कम से कम मैं इग्नोर नहीं कर सकती। वो लड़की जो इस रिश्ते को मान गई थी, वो अर्ज़म को पसंद नहीं करती थी। हाँ, वो हमारे घर को, हमारे स्टेटस को देखकर राजी हुई है, बस। और अगर वो खुददार लड़की होती तो अपनी जिंदगी से वकार को निकाल ना देती। इस बार हमारे बेटे ने अपनी दोस्ती का हक अदा कर दिया। बेशक उसकी पसंद या नापसंद हो, मेरा बेटा कैसे उस लड़की से शादी कर सकता है जिससे उसका दोस्त पसंद करता। और उससे शादी करना चाहता। ये दोस्ती के चौंचले फिल्मों और कहानियों में अच्छे लगते हैं, हकीकत में नहीं। तुम्हें पता कि अर्ज़म की इस हरकत की वजह से मेरी और बख्तियार की दोस्ती कितनी मुतासर हो सकती है? मेरे बेटे और वकार की दोस्ती आपको बिल्कुल पसंद नहीं, ये तो मुझे मालूम है। और आप अपनी दोस्ती का भरम कायम रखने के लिए अपनी औलाद को कुर्बान कर रहे हैं। तुम अपने खोखले दलाइल रहने दो। ये बताओ कि अर्ज़म कहाँ है? वो बाहर गया हुआ है अपने दोस्त के साथ। एक तो वो खुद निकम्मा है और उसके दोस्त भी उससे ज्यादा निकम्मे हैं। बर्बाद करके रख दिया उसने। तुम अर्ज़म की वजह से परेशान नहीं, जो भी करना है वहाब साहब ने करना है। अम्मी, जब अर्ज़म मुझसे शादी ही नहीं करना चाहता तो इसमें कोई क्या कर सकता है? सारा किया धरा अर्ज़म की माँ का है। उसी ने वर्गलाया होगा अर्ज़म को। किया धरा जिसका भी हो, नुकसान किसका हुआ है? सिर्फ मीरा।
कितनी खुश थी ना मैं। नवीन, जिसने तुम्हारी खुशियों को छीना है ना, वो कभी भी खुश नहीं रह पाएगा। तुम दिल छोटा नहीं करो। तुम्हारे अब्बू ने वहाब साहब को फोन करके उसकी हरकत बताई। मुझे नहीं लगता वहाब साहब किसी भी कीमत पर इस रिश्ते को खत्म होने देंगे। वो खुद चलकर आए थे इस घर में रिश्ता लेने के लिए। वो तुम्हारे अब्बू के नवीन बहुत अच्छे दोस्त हैं। किसी भी कीमत पर अपनी दोस्ती खराब नहीं होने देंगे अर्ज़म की वजह से। अभी हाँ, तो इसमें अर्ज़म की कोई गलती है और ना ही उसकी माँ की। ये सब किया धरा उस वक़ार का है। हसूर बन गया है मेरी जिंदगी में। मुझसे बदला लेने के लिए उसने ये सब किया है। नहीं, ये सारा किया धरा अर्ज़म और उसकी माँ का है। वक़ार की तो इतनी औकात ही नहीं कि वो ये सब कुछ करे। तुम फिक्र नहीं करो, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। क्या फजूल बातें पूछ रही हो कि तुम्हारी इस घर में हैसियत क्या है? अरे तुम इस घर की मालकन हो, मेरी बीवी हो, अर्ज़म की माँ हो। ये सब कुछ होने के बावजूद भी ना आपकी नजरों में मेरी कोई अहमियत नहीं है। थोड़ा सा तो मान रख लेना चाहिए था ना। कैसी दोस्ती है आपकी उसके साथ कि अपनी बीवी पे भी भारी हो गई? ठीक है, दोस्ती निभानी है ना तो किसी और तरीके से निभा ले। जरूरी तो नहीं कि अपने दोस्त को समधी बना लिया जाए। देखो फाखरा, तुम जानती हो कि तुम्हारी बातों से मैं कायल होने वाला नहीं हूं, तो तुम क्यों मुझे कायल करने की कोशिश करती हो? ठीक है, इसका ये मतलब है कि आपके नजदीक में कुछ भी नहीं हूं, मेरी कोई हैसियत ही नहीं है। बस मैं सिर्फ इस घर में रहती हूं, एक छत के नीचे रहते हैं हम दोनों, फिर भी अजनबी हैं। ये तुम्हारी सोच है, मैं इस तरह नहीं सोचता। देखो, तुम ज़हनी तनाव का शिकार हो। तुम्हें किसी अच्छे साइकियाट्रिस्ट से रुजू करना चाहिए। अच्छा, अब आप मुझे ये एहसास दिला रहे हैं, ये बताना चाह रहे हैं कि मैं नफ्सियाती तौर पे मरीज़ा बन गई हूँ। इस घर में फैसला जो भी करता हो बख्तियार, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
मुझे सिर्फ नवीन की फिक्र है। अब वो इस रिश्ते के लिए हाँ करें या ना करें, आप उनसे दो टोक बात कर लें। मुझे आईना दिखाने की बजाय जाके अपने नासमझ बेटे को समझाओ। मैं जब उसके फैसले से मुत्तफिक हूँ तो समझाना कैसा? इस घर का मैं सरबराह हूं। मेरे फैसलों से इनराफ करने वाला इस घर में नहीं रह सकता। बाबा, मैं ऐसे घर में नहीं रह सकता जहां बाप की बजाय एक अनापरस्त इंसान रहता हो। लिहाजा मैं ये घर हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर अमेरिका जा रहा हूं। रस्म उल्फत है या सजा, रस्म उल्फत है या सजा। उनसे उम्मीदें वफा हमने लगाई है दिल, जिनकी फितरत थी सदा से बेवफाई है दिल। कोई बताए तो जरा, रस्म उल्फत है या सजा, रस्म उल्फत है या सजा। ना अब ये खता करे कोई, न जीते जी यहाँ मरे कोई, न इश्क कदम भरे कोई है दुआ। ना अब ये सजा सहे कोई, न खुद से जुदा रहे कोई, न इश्क कदम भरे कोई है दुआ। नैनों की सौदेबाजी में हमने तो सब कुछ हार दिया, बस एक नजर की बात हुई, दिल उनके सदके वार दिया। ये कैसी लगन लगा बैठे, ये सारा जहां भुला बैठे, हम अपना आप गवा बैठे, उस यार ने जब दीदार दिया। उनकी नजरों से नजर जब से मिलाई है दिल, अब कुछ भी उनके सिवा देना दिखाई है दिल। कोई बताए तो जरा, रस्म उल्फत है या सजा, रस्म उल्फत है या सजा। अर्ज़म के इनकार के बाद नवीन बहुत उदास हो गई है। कुछ खाती है ना पीती है, हर वक्त रोती रहती है। अगर खुदा ना खास्ता ये बात उसके दिलो दिमाग पर असर करेगी तो यार क्या होगा हमारी बेटी का। तुम फिक्र नहीं करो, मैंने वहाब साहब से बात कर ली है, वो सब देख लेंगे। आप साहब क्या देख लेंगे? उन्हें तो कुछ पता ही नहीं है कि बीवी बेटे क्या कर रहे हैं। ऐसा नहीं, उस घर में फैसला सिर्फ वहाब साहब का ही होता है। इस घर में फैसला जो भी करता हो बख्तियार, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ नवीन की फिक्र है। अब वो इस रिश्ते के लिए हाँ करें या ना करें, आप उनसे दो टोक बात कर लें। ठीक है, तुम्हारी खातिर मैं उनसे फिर से बात कर लेता हूँ। मुझे अल्लाह ताला से पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह नवीन का रिश्ता उसी घर में होगा। समीना, जी बेगम साहिबा। कहीं जा रही हो?
जी, बड़े साहब ने छोटे साहब को बुलाया है। आप अपना फैसला मनवाने के लिए अपने बेटे को ब्लैकमेल कर रहे? अरे वो हमारी इकलौती औलाद है और उसको जायदाद से आग करने की धमकी दे रहे थे आप। मुझे नहीं पता था कि इतने बड़े शहर के बिजनेसमैन इतने बड़े घर में रहने वाले इतनी सी सोच रखते। फाकरा, तुम्हारे लाडले की बिगड़ी हुई सोच को बदलने का और कोई तरीका नहीं था। वो इतना बदतमीज और बदलिहाज हो गया है कि बाप की आंखों में आंखें डालकर बोलता है। अरे ऐसी नाखलफ औलाद का होना ना होना एक बराबर है। मैं तो सोच रहा हूं कि ऐसी औलाद से अपना नाम भी छीन लेना चाहिए। ये मत भूले कि अर्जुम के नाम से जुड़ा हुआ नाम कल आप ही के नाम को जिंदा रखेगा। जिस औलाद को अपने जिंदा बाप की कदर नहीं है, वो मरने के बाद मेरे नाम को क्या जिंदा रखेगा? अरे ऐसी तवक्कुआत तो लायक औलाद से रखी जाती है, नाखलफ नालायक औलाद से नहीं। आप अपना फैसला मनवाने के लिए अपने बेटे को ब्लैकमेल कर रहे? अरे वो हमारी इकलौती औलाद है और उसको जायदाद से आग करने की धमकी दे रहे थे आप। अगर तुम अपने बेटे की वकालत करने आई हो तो उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं अपने बेटे की वकालत करने नहीं आई, आपको आईना दिखाने के लिए आई। क्योंकि आपको अना और जिद की वजह से कोई चीज नहीं दिखाई दे रही। इतना अंधा कर दिया है कि आपको आपका बेटा तक दिखाई नहीं दे रहा। मुझे आईना दिखाने की बजाय जाके अपने नासमझ बेटे को समझाओ। मैं जब उसके फैसले से मुत्तफिक हूं तो समझाना कैसा? इस घर का मैं सरबराह हूं। मेरे फैसलों से इनराफ करने वाला इस घर में नहीं रह सकता। ठीक, तो आप ये चाह रहे हैं कि मेरे बेटे के साथ साथ मैं भी इस घर से चली जाऊं? आप ये राह दिखा रहे हैं मुझे? लेकिन नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि पहले भी आप यही चाह रहे थे और मैं सिर्फ इसलिए नहीं गई क्योंकि आप और आपका बेटा मेरे दरमियान आ गए थे। और मैं नहीं जाना चाह रही थी छोड़कर उस वक्त आप दोनों को। लेकिन आज मैं अपने बेटे का साथ दूंगी, क्योंकि वो गलत नहीं है, आप गलत हैं। अगर मैं गलत हूं ना तो तुम भी इस घर से चली जाओ। मैं तुम्हें भी इस घर और जायदाद से बेदखल करता हूं। ये घर और ये जायदाद आप ही को मुबारक। और ये ना भूले कि इस
पूरी बिजनेस में ना 40% शेयर मेरे भी है, और मैं चेक की हालत में उनको लिए बगैर नहीं जाऊंगी, और ना ही मेरा बेटा जाएगा, समझ गया? ये क्या है? अर्ज़म का खत। बाबा, मैं ऐसे घर में नहीं रह सकता जहां बाप की बजाय एक अनापरस्त इंसान रहता हो। जो अपनी औलाद से ज्यादा अपनी झूठी आन बान और झूठी शान को सब कुछ समझता हो। लिहाजा मैं ये घर हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर अमेरिका जा रहा हूं। अच्छा हुआ वो ये घर छोड़कर चला गया, वरना मैं ऐसी नाफरमान हालात को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता जो मेरे फैसलों से इनकार करे। आप किस फैसले से इनकार? मुझे क्या मुझे इस घर में रहने का कोई हक नहीं है? ठीक समझी हो तुम। मेरे खिलाफ अर्ज़म को तुमने ही उकसाया है, लिहाजा उसके जाने के बाद तुम्हें भी इस घर में रहने का कोई हक नहीं है। अपनी जिंदगी के कई साल वहां आपके साथ गुजारने के बावजूद उनके दिल में मेरे लिए कोई हैसियत नहीं थी। हेलो डॉक्टर साहब, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, आप फौरन घर आ जाएं।